अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आज है सेकंड रोज़े की अफ्तारी की तैयारी। तो मैंने कुछ खास नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी कल की चीज़ें बहुत बनी हुई हैं। तो जो वो थोड़ी सी टिक्कियाँ मैंने साइड पे रखी थी ना मटीरियल, उसमें मैंने कहा चीज़ थोड़ा और ऐड करके ये पफ्स बना लूँगी और सैलड फ्रूट चाट भी बन जाएगी और साथ थोड़े से चावल बना लेते हैं। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा अनएक्टिव रही हूँ। और दूसरा ये कि थोड़ा मेरा ना मोबाइल का डेटा बहुत फुल हो गया था। तो आपको पता है आईफोन का डेटा फुल हो जाए और उसको फिर यूँ भी नहीं होता, वैसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। तो इसकी वजह से बस अब मैं काम करने लगी हूँ, धड़ाधड़ दे दनादन दे। तो फिर बनाते हैं, करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये एक हाथ से काम करना और एक हाथ से वीडियो बनाना इज़ नॉट दैट ईजी। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ही मैनेज कर पाऊँगी। इस टाइम किचन में भूचाल आया हुआ। हाँ जी, तो मुझे लगा कि मैं ना वैसे ना मैं तो ऐसे लग रहा है कि मैं कोई जहाद करने जा रही हूँ काला कपड़ा बांध के। अच्छा, तो गाइस मैंने ना क्या कहते हैं क्या किया है, मुझे लगा कि मैं जल्दी सारा कुछ कर लूँगी। 2-3 चीज़ें करनी है आज, तो मैंने ज़्यादा करना ही नहीं है और बनी हुई चीज़ों को फ्राई करना है। लेकिन फ्राई के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो मैं तो भी सब छोड़ के आराम से बैठी हुई थी और अब मुझे लग रहा है पता कि जी कितना टाइम लग जाना है और मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। अब अल्लाह करे मेरा काम पूरा जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम पे इफ्तारी की यानी इफ्तारी की तैयारी टाइम पे हो जाए। ठीक है जी। ये मैं जल्दी जल्दी से क्रीम मिक्स कर रही हूँ। क्रीम चाट बनानी है। मैंने कहा थोड़ी सी चलो स्पैगेटीज बॉयल है, उसमें थोड़ा सा फ्रूट डालते हैं और क्रीम चाट भी बना लेते हैं, क्योंकि पहले दिन सिंपल फ्रूट चाट बनी थी इमली की, वो मीठी चटनी वाली। तो आज मैंने क्रीम चाट भी बनाने का सोच लिया था। तो इमली वो वाला दूसरी फ्रूट चाट भी बनाई थी और ये भी बनाई थी। तो ये साथ ही मैं दूसरी फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ बैठ के। तो आपको पता है फिर जाहिर है थोड़ा थोड़ा रमज़ान में थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कुछ हो जाता है और आपको मैनेज करना पड़ता है। ये देखिए मेरे चावल बन गए थे और यकीन जाने कि रोज़े में बड़े मज़ेदार से बन गए थे। फिर जी मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा सिंपल जल्दी जल्दी से पकोड़े बना लेते हैं। तो बस यही साथ रायता हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैंने शीट्स बाहर निकाली थी और मुझे पैटीज़ बनाने थे। फिर मैंने ये जल्दी जल्दी से अपनी ओवन जो ये ओवन की ट्रे थी उसमें फॉइल पेपर लगाया और उसको ग्रीस किया। और फिर मैं जल्दी से पफ शीट्स के साथ वो यहाँ से ये जो पफ शीट्स बड़ी भी मिलती हैं, लंबी लंबी सी भी, लेकिन ये मैं कटी हुई छोटी ही मिलती हैं वही ले आती हूँ। वही बेस्ट रहती हैं। आप बड़ी लेके आओ, उसको काटो करो। हाँ, कुछ सेपरेट कुछ बड़ी हट के चीज़ बनानी हो तो आप बड़ी शीट लेके आए, वरना इतनी इनफ होती है। एक पैटिस बन जाता है, डिफरेंट शेप्स भी बन जाती है। लेकिन मैंने आज के टाइम क्योंकि मैं भूली हुई थी तो बिल्कुल एंड टाइम पे किया था, तो मैंने ना सीधी सीधी इजी सी शेप दे दी थी इसको। तो बहुत ही मज़ेदार सा बन गया था। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ जो मैंने वो टिकिया सी रखी थी उसका मटेरियल यूज़ करके अंदर चीज़ और ऐड कर दिया था। और जल्दी से ऊपर से मैंने इसके ऊपर एग वॉश लगा दिया और ऊपर मैंने वाइट तेल और काले तेल लगा दिए। तो बहुत ही अच्छे मेरे ये पैटीज़ बने कि मैं आपको बता नहीं सकती और सबको बहुत पसंद आए थे ये। तो केचप के साथ लगा के, और मुझे पैटीज़ बेसिकली खुद बहुत पसंद है। आई नो दैट रोज़े में थोड़ी सी लापरवाहियाँ मेरी चल रही हैं जो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है फिर ये सब चलता है और हो जाता है ऊपर नीचे। तो बस जल्दी जल्दी सब कुछ चल रहा है और फिर आप समझ सकते हैं कि सब करना इज़ नॉट दैट इजी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और फिर मेरी एक बेटी की तबीयत भी बहुत ख़राब है। तो ये सब कुछ करके अफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट मेरी डन थी, हो गई थी। खजूरें धुल गई थी, साथ टैंक बना लिया था और दूध रूह अफ़ज़ा, जो कि मुझे कभी याद ही नहीं रहता आप लोगों को शो करना कि मैं बना क्या रही हूँ। खैर माशाल्लाह से अच्छी अफ्तारी हो गई थी, काफ़ी चीज़ें हो गई थी। और ये दूसरी अफ्तारी थी मेरी और इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह पाक बहुत देता है। फिर जी सहरी का टाइम था और मैंने जल्दी से कलेजी और पोटे का सालन बना लिया था, क्योंकि ना मैं भूल गई, एक्चुअली मेरे हस्बैंड भूल गए दही लाना। तो इतना दही नहीं था जो कि लस्सी के लिए यूज़ होता। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज सीधी सीधी रोटी बच्चों को खिला दी जाती है। तो फिर सीधी सीधी रोटी खा ली थी सालन के साथ बच्चों ने, और साथ टैंग मैंग फिर बना के पी लिया था। तो जी ये बच्चों को मैंने दे दी है। ये सहरी का टाइम था और जो कि हमारा गुजर गया। और ये जी नेक्स्ट डे है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी
यानी कि 3rd रोज़े की अफ्तारी की मैं तैयारी कर रही हूँ। ठीक है जी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था क्योंकि बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने सीधा सीधा आटा गूंदा, दाल और चिकन के कीमे का सालन बना दिया। और फिर मुझे याद आया कि स्पैगेटीज़ बॉयल अभी भी पड़े हैं, तो फिर मैंने स्पैगेटीज़ बना लिए और ये आलू के फिंगर चिप्स बेसन वाले वो बनाए। साथ ही जी नमाज भी साथ चल रही होती है, साथ कटिंग, कई चीज़ें मिस मैं कर जाती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बच्चे बीमार हों और आप खुद अकेले सब कुछ मैनेज करने वाले हों, कभी वीडियो भी खुद बनानी है और कभी बच्चे भी बीच में हेल्प करते हैं, लेकिन यूजुअली आपको पता है उनका रोज़ा है, तीनों बड़े बच्चों का मेरे, तो वो भी बस थोड़ा सा ना आजकल इतना नहीं कर रहे। ये बेटी की टांगें बड़ी दर्द हो रही थी क्योंकि बेचारी बहुत वीक हुई हुई है, खा पी नहीं सही रही, तो उसकी टांगों की मालिश हो रही है और वो मेरी गोद में बैठी है। फिर जी ऑगमेंटन को तैयार किया गया, मैंने कहा उसको देना शुरू कर दूँ, बेहतर हो जाएगी। जी समोसे मेरे थोड़े थे, बेटी की तबीयत ख़राबी की वजह से मुझे समोसे बनाने का मौका नहीं मिला, तो जी मैंने ना अपने बेटे से कहा कि हमारी नेबर से 4-5-6 ले आओ, कुछ मेरे पास हैं तो चलो इतने बहुत है। तो जी मेरा बेटा ले आया, मैंने कहते क्या करूँ इन समोसों का, मैंने कहा किचन में जाके रख दो। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से उसने ला के किचन में बजाय कि इसमें रखता, उसने जी रख दी है सिंक के ऊपर। शुक्र है सिंक साफ़ सुथरा है, कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। तो आप ये देखें भाई हमारे बच्चों का हाल। तो जी ये मैंने फिर जल्दी से जो फिंगर चिप्स काटे हुए थे उसमें मसाले वगैरह डाल के, मैंने बेसन डाल के, मैंने कहा जल्दी से चिप्स फ्राई करने रख दूँ क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट रोज़े का अफ्तारी का हो गया था, मतलब कि मुझे लगा कि फ़्राई कर लेनी चाहिए चीज़ें। तो बस जी मैं जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के आने का भी टाइम था और फिर वो आज सुबह बहुत जल्दी से गए हुए थे काम पे। प्लीज़ मेरी रोटी को अवॉइड करें, बहुत जल्दी मैं बना रही थी। और जी भाई कोई खजूरे बांट रहा था, तो मेरे बेटे से उसने पूछा खजूरे चाहिए, मेरे बेटे ने जी चाहिए। आप जी देखेंगे खजूरे लेके आया मेरा बेटा, कितनी कमाई की है मेरे बेटे ने, वाह जी वाह, वेल डन मेरा शेर पुत्र। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे, बिल्कुल सही कहा जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें हो गई, इतना खाया भी नहीं जाता, इसलिए आज मैंने कुछ चीज़ें चेंज की। मैंने आज स्पैगेटीज़ बनाए, फ्रूट चटनी बनाई और फिर हम लोग सब नाश्ता मतलब कि अफ्तारी की। और फिर मेरी बेटी को थोड़ा मैंने सिरप वगैरह दिया था, वो सो गई, बच्चे वगैरह खेल कूद रहे थे। और जी आपको होपफुली मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो फिर इंशाल्लाह बने रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह नए व्लॉग्स के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ ये है मेरी शॉपिंग, मुझे नीस की तरफ से ऑरेंज वाली शर्ट गिफ्ट आई है और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।